को सदा याद रखो। एक समय बड़ा भारी अकाल पड़ा। उस समय पंडित खेती नहीं करते थे। एक पंडित और पंडित ने कहा कि पंडितानी, चलो कहीं दूसरी जगह कोई काम धंधा देखेंगे, पेट पालेंगे, समय बदलेगा तो फिर अपनी जगह आ जाएंगे। दोनों जने घर से निकल दिए। दूसरे नगर में पहुंचे तो वहां एक सेठ के घर गए और बोले कि हमें एक कमरा किराए पर दे दो। उस समय 2 आने 4 आने का पर कमरा मिल जाता था। अगर वो कह देते कि मैं ब्राह्मण हूँ तो सेठ उनसे किराया भी नहीं लेता। पंडित ने 4 आने पर कमरा ले लिया। दूसरे दिन पंडित ने पंडिताइन से कहा कि मैं जा रहा हूँ धंधे की तलाश में, जो भी काम मिले करूँगा। वो निकल गए। निकले तो बाजार में मोची जूते गांठ रहे थे। वो खड़े देखते रहे और सोचा कि मैं भी यही काम कर लूं तो कमाई तो हो ही जाएगी। उन्होंने मोची से पूछा कि ये समाज कहाँ, ये जो सारा इसका सामान है कहाँ मिलता है। उसने बता दिया। वो उस दुकान पर गए और दुकानदार से बोले कि मुझे जूते गांठने का सारा सामान दे दो। दिन में जो कमाई होगी मैं शाम को तो तुम्हें इसका पैसा दे दूंगा। उस समय लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। ऐसे धोखाधड़ी नहीं थी। दुकानदार ने उनको सब सामान दे दिया। उनको जूते गांठना आता नहीं था, इसलिए पहले दिन 12 आने मिले। उसमें कुछ तो दुकानदार को दिया और बाकी जाकर पंडिताइन को दिया। ऐसे ही 2-4 दिन करते करते काम आ गया। फिर 2 रुपए 3 रुपए आने लगे। सारा सामान खरीद लिया और रोज पंडिताइन को 3 रुपए देने लगे। एक दिन पंडिताइन ने सेठ से कहा कि इनको तो समय नहीं मिलता, सुबह से निकले शाम को आते हैं काम पर से, तुम हमें बाजार दिखा दो यहाँ का। सेठ तैयार हो गए और पंडिताइन को लेकर बाजार में चले गए। बाजार में पंडिताइन ने पंडित जी को जूते गांठते देख लिया। बाजार में पंडिताइन ने पंडित जी को जूते गांठते देख लिया। उसे बड़ा धक्का लगा और सोचने लगी कि मेरे माँ बाप तो धोखा खा गए और चमार से मेरी शादी हो गई। पंडित शाम को घर आए तो उन्होंने जब पंडित घर आए तो उन्होंने लोटा थाली बिस्तर पंडिताइन ने बरामदे में रख दिया था। पंडित से बोले कि तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हारी थाली में रोटी डाल दिया करूँगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। वो समझ गए कि इसको मालूम हो गया कि मैं जूते गांठता हूँ। पंडिताइन के मायके में भी भयंकर अकाल पड़ा था। उसके माँ बाप भी गांव छोड़कर उसकी नगर में आ गए। उसका बाप अच्छा ढोलक बजाता, माँ नाचती थी। दोनों ने यही धंधा शुरू किया तो उनकी बड़ी शोहरत हो गई। एक दिन पंडिताइन के मोहल्ले में उसके माँ बाप नाचने गाने आए। पंडिताइन देखने गई और अपने माँ बाप को देखा तो एकदम सन्न रह गई। घर आकर उसने पंडित का सारा सामान घर में रखा और शाम को जब पंडित आए तो बोली कि पहले की तरह से ही आप घर में रहोगे। पंडित समझ गए कि इसने अपने माँ बाप को देख लिया। पंडित ये समझ गए कि इसने अपने माँ बाप को देख लिया। पंडित ने कहा, देख पंडितानी, मैं भी पंडित, सच्चा पंडित, तेरे माँ बाप भी सच्चे पंडित, पर समय की मार होती है। हमने कोई चोरी ठगी तो नहीं की, लूटा पाटी तो नहीं की, जो काम मिला उसे कर ही लिया। समय बदल जाएगा, फिर हम अपनी जगह पर आ जाएंगे। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि
जब मुसीबत आ जाए तो वक्त काटना चाहिए, धीरज नहीं तोड़ना चाहिए। मुसीबत हर किसी पर आ सकती है, बड़े धनी मानी होते हैं। मुसीबत आती है, उन्हें खाने को नहीं मिलता, वक्त काट लेना चाहिए धीरे धीरे। कभी समय पलट जाएगा, वक्त को सदा ध्यान में रखना चाहिए, वक्त के अनुसार बदलना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि वक्त से हमेशा डरते रहो। जय गुरुदेव।